बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में नूर ईमान पैदा करने वाला है। दिस इज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर फॉर इंटर पार्ट 2 presented by Harunabad Science College. My name is Muhammad Ras Nasir. This is lecture number 7. My phone number and email I have mentioned over here, and I also mentioned some coordination timings for your questions and queries. So now we can start our today's lecture, which is about exercise. So last time हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा डिफरेंशिएशन के हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पढ़ी, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम लोगों ने इसके दो एस्पेक्ट पढ़े। हम लोगों ने इसका फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ा और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पढ़ा। फिजिकल एस्पेक्ट में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को इवेल्युएट किया था। फिजिक्स में हम लोगों ने कई जगहों पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कर चुके हैं। जैसे वेलोसिटी था, हम लोग जानते थे चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम वाज योर वेलोसिटी। सो फिजिक्स में आप लोग कई जगह पर यूज करते हो डेरिवेटिव का। सो व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स में हम लोग कहाँ यूज करेंगे? सो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारी ये रहेगी कि मैथमेटिकल डेफिनेशन में हम लोग ऐसा कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। सो टेंजेंट लाइन का स्लोप डेरिवेटिव, और टेंजेंट लाइन को हम लोगों ने इस तरह डिस्क्राइब किया था, लिमिटिंग केस ऑफ सेकंड लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। अगर सेकंड लाइन का हम लोग लिमिटिंग केस डिस्कस करें तो वो एक टेंजेंट लाइन बनती है। और टेंजेंट लाइन में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी का मानी होता है यूनिक टेंजेंसी। अगर किसी ग्राफ के हर पॉइंट पर आपको यूनिक टेंजेंट मिल रहा हो तो वो ग्राफ आपका डेरिवेटिव या डेराइवेबल होगा, उसका डेरिवेटिव मुमकिन होगा, वो डेराइवेबल होगा एट एवरी पॉइंट। सो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड टेंजेंट ड्रा किया था। हम लोगों ने ऐसा देखा था, मान लें ये आपके पास मान लें ग्राफ था, तो मान लें ये पॉइंट है, तो हम लोगों ने इस पर लेफ्ट हैंड टेंजेंट ड्रा किया। ठीक है, अगर आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, और फिर राइट हैंड टेंजेंट ड्रा किया अगर आपका पॉइंट राइट हैंड साइड से आ रहा है। फिर हमने देखना कि अगर लेफ्ट हैंड ये टेंजेंट, ये राइट हैंड टेंजेंट या लेफ्ट हैंड टेंजेंट एक ही लाइन बना रहे हैं जैसे इस सूत्र में बना रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर फिर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड टेंजेंट हमें लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव देता है, राइट हैंड टेंजेंट राइट हैंडेड डेरिवेटिव देता है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो फिर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर फंक्शन आपका डेरिवेटिव है, डेराइवेबल है। फिर हम लोगों ने और भी इसकी नोटेशंस वगैरह पढ़ी। फिर हम लोगों ने लास्टली वी हैव रीडेड अबाउट फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर डेरिवेटिव with ab initio method, by first principle or by definition। हमारी एक्सरसाइज को इवेल्युएट करना था। एक्सरसाइज 2.2 is also related about your derivative by first principle। So we need to find the derivative of each of these expression by first principle। So हम लोगों ने इन सब का डेरिवेटिव फाइंड करना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। व्हाट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल? सो आई हैव डिफाइंड इट द फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर यू, so that finding the derivative by definition or by first principle is called, this principle is also called first principle, also called ab initio method, also called from by definition या from definition। So first step is take increment on both side। आप left और right में increment ऐड करोगे, मतलब कि आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स में इंक्रीमेंट ऐड करोगे। फिर आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा विदाउट इंक्रीमेंट उसे दूसरी तरफ ला कर माइनस कर देंगे। फाइनली थर्डली हम लोग दोनों तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे, एंड फाइनली हम लोग उस डेल्टा एक्स पर लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। सो रिजल्टिंग एलिमेंट हमारे पास डेरिवेटिव मिलेगा।
So these were the some procedures of your derivative. So now we should move up to class of derivative. So we can move. So हमें ये 5 एक्सप्रेशन गिवन है, हमें कहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. सो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर 3. सो हम लोगों ने इसे y इज इक्वल टू ax सिंस f of x इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू f of x. सो इस फंक्शन को हम लोगों ने y के इक्वल लेट कर लिया. अब फर्स्ट स्टेप में दोनों तरफ इंक्रीमेंट करना है, तो y के अंदर हम लोगों ने डेल्टा y का इंक्रीमेंट कर दिया और x के अंदर हम लोगों ने डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दिया. याद रखना है आप लोगों ने सिर्फ वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना है. a और b यहाँ पर कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन कांस्टेंट्स को हम लोग नहीं चेंज करेंगे, हम लोग सिर्फ वेरिएबल चेंज करेंगे. बाय डेफिनेशन चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही तो डेरिवेटिव होता है. तो अब थर्ड स्टेप में इस y को हम लोगों ने इस दूसरी तरफ शिफ्ट किया. इसके बाद हम लोगों ने y की वैल्यू सिंस y इज इक्वल टू x प्लस बी होल क्यूब, सो y की वैल्यू रिप्लेस कर दी. अब मुझे करना सिर्फ इतना है, इस ax प्लस b के होल क्यूब को कॉमन लेना है इन दोनों टर्म्स में से. फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म आपकी ये है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है. तो करूंगा क्या कि यहाँ पर मैं इस टर्म का करने ये लगाऊं, इस टर्म का मैं, अच्छा यहाँ पर मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई किया ax प्लस a डेल्टा x और ये b वाला पार्ट वैसे ही. मुझे चूंकि ax प्लस b का होल क्यूब कॉमन लेना है तो इसलिए मैं ax प्लस b को एक ही टर्म मानता हूं. तो अब मैंने क्या किया, चूंकि मुझे ax प्लस बी का होल क्यूब कॉमन लेना है इसलिए मैंने इसे a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ax प्लस a डेल्टा x और b को इसके साथ लिख लिया. अब मैंने ax प्लस b बना लिया. अब मैं इस टर्म को एक मानता हूं और इसको दूसरी टर्म मानता हूं. तो ये अपने आप में मान ले a है और ये अपने आप में मान ले b है, तो ये a प्लस b का होल क्यूब बनेगा. तो a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. सो हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर वेट, सो हम लोगों ने क्या किया, इस 3a हमने क्या किया, इस टर्म को सॉरी इस टर्म को 3ax प्लस बी होल स्क्वायर ax को a को 3 के साथ मिलाकर 3a इंटू ax स्क्वायर प्लस डेल्टा x ये लिख लिया. और यहाँ पर a स्क्वायर है, a स्क्वायर को इस टर्म में यहाँ पर a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को हमने इस 3 के साथ लिख लिया है. तो ये अपने आप बनेगा 3a स्क्वायर इंटू ax प्लस b डेल्टा x स्क्वायर. और ये लास्ट वाली टर्म, अब ये माइनस और ये प्लस वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी आपस में. सो इस वजह से ये बाकी टर्म्स रहेंगी. तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सब के अंदर a डेल्टा x तो लाजमी आ रहा है. इस टर्म में भी a डेल्टा x है, इस टर्म में भी a डेल्टा x है, इसमें भी तो ऑफ कोर्स है. तो इन सब टर्म्स के अंदर a डेल्टा x आ रहा है, इसका मतलब है a डेल्टा x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं. सो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे a डेल्टा x को. उन्होंने डेल्टा x को कॉमन लिया तो सिर्फ डेल्टा x कॉमन लिया हम लोगों ने और बकाया टर्म वैसे की वैसे लिख ली. फाइनली अगले स्टेप में हम लोग करना ये है कि दोनों तरफ डेल्टा x डिवाइड करना है. अब इस तरफ डेल्टा x, चूंकि इस तरफ हमारे पास चल रहा है डेल्टा y के नीचे डेल्टा x डिवाइड करोगे तो ये अपने आप में रहेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, जो कि ये टर्म डेल्टा y बाय डेल्टा x. अब इस तरफ डिवाइड करने पर ये डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म रहेगी. तो वो वैसे लिख लिया. अब लास्ट स्टेप में हमें करना सिर्फ इतना है कि ये लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोच 0, तो दोनों तरफ हम लोगों ने लिमिट लेनी है. डेल्टा x अप्रोच 0 लेफ्ट
में हमारे पास ये नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव बन जाएगा जो कि dy बाई डी एक्स है, और राइट साइड में जहां जहां डेल्टा एक्स है वो टर्म तो होने वाली है जीरो, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स है ये जीरो हो गई, यहाँ पर डेल्टा एक्स है ये जीरो हो गई, तो ये दोनों तो हो गई जीरो। ओनली ये पार्ट रहा 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, सो ये पार्ट रहता है आपके पास 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, सो दिस इज योर dy बाई डी एक्स। Now क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल क्यूब, दोनों तरफ हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट और y में डेल्टा y का, उसके बाद थर्ड स्टेप में इस y को दूसरी तरफ हम लोगों ने शिफ्ट किया, अब हम लोगों ने इस y की वैल्यू लगा दी, यहाँ पर इस y की वैल्यू लगा दी। सिंस 5 इज द पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए हम लोग बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर सकते हैं। सो 5 के लिए हम लोगों ने इस टर्म के लिए बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर लिया, इसको टर्म a मान लिया, इसको टर्म b मान लिया। सो 5c 0 a raised to 5 प्लस 5c 1 a raised to 4 b 5c 2 a raised to 3 b स्क्वायर, उसके बाद 5c 3 आएगा, उसमें a रेस्ट पावर 2 हो जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा, फिर 5c 4 होगा, उसमें इसकी पावर 2x प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगी और 2 डेल्टा x की पावर 4 हो जाएगी। फाइनली 5c 5 होगा तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, 0 की पावर जिसकी पावर 0 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं, इसलिए ये टर्म डिसअपीयर है, ये टर्म इसी वजह से डिसअपीयर है क्योंकि पावर 1 है, और इसकी होल पावर 5 आ जाएगी, तो ये पावर लिखी हुई है, और ये लास्ट टर्म इन्होंने वैसे की वैसे ही इधर लाकर रख दी। तो अब वैल्यूएट करने पर 5c1 का रिजल्ट ये होता है, 5c2 का रिजल्ट उन्होंने वैसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है। सिंपली ये टर्म तो इस टर्म से हुई कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों कैंसिल होगी। अगली सब में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो दोनों तरफ उन्होंने डेल्टा एक्स डिवाइड करने पर इस तरफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बनेगा और इस तरफ से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। फाइनली उन्होंने लिमिट ली, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, so this can be on left hand side, this notation can be changed into derivative sign dy by dx, and here the situation is this dx can be 0, can be replaced by 0, so this dy by dx 0, in this case this term will be 0, this term will be 0, and upon all the terms remaining are 0, only the remainder part is this part, so this part will be written as 5c1 5 के इक्वल है, 5 into 2 10 रहेगा, तो 10 into 2x plus 3 raised to power 4. So if you have question, you can coordinate me in your coordination timings. Now we can move further. Similarly, हमारे पास फंक्शन है y, हम लोगों ने फर्स्ट में दोनों तरफ y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट, t में डेल्टा t का इंक्रीमेंट, डेल्टा y को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, उसकी वैल्यू डाल दी। अब हमारे पास, अब मुझे इस टर्म को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर मैंने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला तो ये बाहर कॉमन चला गया और डिवाइड वाला ये नीचे रह गया, तो अब इन दोनों टर्म्स में से मैं ये कॉमन ले सकता हूँ, एक टर्म तो ये है और दूसरी टर्म ये है, तो इन दोनों में से मैंने 3t प्लस 2 का होल रेज़ पावर माइनस 2 कॉमन लिया, और यहाँ पर सिर्फ ये टर्म रहेगी और यहाँ पर 1 रहेगा, तो ये 1 रह गया। अब इसको पावर नेगेटिव है तो इसको बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करना पड़ेगा, अब इसे मैंने बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंड किया है, सो यहाँ पर हम लोगों ने बायनोमियल सीरीज का यूज किया है, तो बायनोमियल सीरीज से ये -1 इस +1 से कैंसल आउट रहेगी ये वाली टर्म। अब इस टर्म में, हर एक टर्म में आप लोग जानते हो कि ये चीज तो मौजूद है, 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, तो ये कॉमन आ जाएगा, 3 डेल्टा टी प्लस 3t प्लस 2 कॉमन आ गया, ये बाहर वाली टर्म वैसे ही, तो बकाया जो दोनों तरफ डेल्टा टी डिवाइड किया, डेल्टा टी से इस तरफ तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, इस तरफ dy बाय डेल्टा टी बन गया, ये अपने आप में dy बाय dt बना, और लिमिट लेने पर हमारे पास ये dy बाय dt बन गया, इन्होंने dx लिखा लेकिन दिस इज dt क्योंकि वेरिएबल t है,
सो dy बाई डी टी बना, तो यहाँ पर डेल्टा टी अप्रोच 0, ये टर्म 0 होगी सिर्फ, यहाँ पर -2 बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर -6 देगा। फाइनली लास्ट यू डू योरसेल्फ, ये आप लोगों का होमवर्क है। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर योर इन होमवर्क। सो ये हमारा होमवर्क होगा, तो होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन टाइमिंग्स। सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू डिफाइन। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।